हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप ये यूट्यूब चैनल या तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो इस यूट्यूब चैनल पे मैं पाइथन फॉर डेटा साइंस का एक कोर्स बना रहा हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे क्या वेरिएबल्स होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। और ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है, आपको किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ है इस कोर्स की, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पे गाइडेंस मिल जाएगा। अब मेरे इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी यहाँ पे कोड हम साथ में डेवलप करेंगे या देखेंगे, वो सारे के सारे कोड का जो लिंक है, गिटहब लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज हम सीखेंगे कि लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने ये पाइथन में सीख लिया तो आपने ये जावा में सीख लिया, आपने ये एंगुलर में सीख लिया, और आपने बहुत सारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि जैसा बोला जाता है जावा और पाइथन दो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको अगर आपने सीख लिया तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें किसको मेरिट मिलनी चाहिए, वो बेस्ड ऑन परसेंटेज और ग्रेड, हम इसका लॉजिक आज आपके सामने यहाँ पे लिख कर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कंडीशंस कैसे होती हैं, इफ़ एल्स, राइट। अगर कुछ कंडीशन मीट होती है तो ये करो, अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो वो करो। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हो, फिर आप चेक करते हो कि अगर मेट्रो फास्ट है, सस्ती है, तो मेट्रो से जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कार सस्ती है, कन्वीनियंट है, तो उससे जाएंगे। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो किसी के साथ लिफ्ट लेकर के जाएंगे। तो ये सारी एक कंडीशंस के बेसिस पे आपके डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। तो अटेंडेंस परसेंटेज, ये अगर आप देख रहे हो तो अटेंडेंस परसेंटेज क्या होता है कि एक ये वेरिएबल है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, पाइथन में आपको इंटीजर, फ्लोट, इस तरीके का कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता है। आप सिंपली इसमें क्या वैल्यू असाइन करते हो उसके बेसिस पे ये वेरिएबल अपना खुद टाइप कास्ट कर लेता है। तो ये कंडीशन क्या है कि अगर अटेंडेंस परसेंटेज 75 के नीचे है तो आपको प्रिंट करना है अटेंडेंस रिक्वायरमेंट फॉर मेरिट सर्टिफिकेट नॉट मेट। मतलब 75% चाहिए थे, उतने परसेंटेज नहीं आए तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑनली। तो आपको सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसको रन करते हैं। रन करने पे है ये इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अब इसमें चलते हैं दूसरे पे। और अगर आप इस टूल से फैमिलियर नहीं हो तो मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में इसको डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हो। अब ये दूसरा वाला एक ऑप्शन है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अटेंडेंस परसेंटेज अभी मैंने क्या किया कि 74 कर दिया, तो ये इससे नीचे है। अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ और इसको वापस रन करता हूँ, यानी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये बोलता है एज यू कैन सी देयर इज़ नो आउटपुट इफ द कंडीशन इज नॉट मेट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये फॉल्स होगी तो इसके नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब चलते हैं एल्स स्टेटमेंट। अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए। इफ़ ट्रू है तो वो ब्लॉक के अंदर जाएगा, और जो भी कोड, कोई बिजनेस लॉजिक लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर वो इफ़ फॉल्स आता है तो फिर एल्स के केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। मैंने अटेंडेंस परसेंटेज 80 लिया हुआ है, ये कंडीशन चूँकि अटेंडेंस परसेंटेज ज़्यादा है तो एल्स में जाएगा। तो इसने बोल दिया कि भाई आपका परसेंटेज 75 से ऊपर है, तो उस केस में आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप अपने ग्रेड्स वेरीफाई कर सकते हो। तो यानी अब आपका परसेंटेज क्राइटेरिया तो मीट हो गया है, एक दूसरा क्राइटेरिया है ग्रेड्स का, उसको आप कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा एल्स इफ लैडर जिसको बोलते हैं, एल्स इफ लैडर, वहाँ पे आप इफ़ एल्स के साथ इस तरीके के लॉजिक को, और ये आगे चल करके इसको और थोड़ा सा डिटेल आउट करेंगे, जहाँ पे इसको एक सिंपल एक लाइन पे भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया अटेंडेंस परसेंटेज और दूसरा ले लिया ग्रेड पॉइंट। अगर अटेंडेंस परसेंटेज आपका 75 के नीचे है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर
तो अब मान लो आपका परसेंटेज 80 है, तो यानी ये इफ़ से एल्सिफ पे चला गया। तो एल्सिफ को लिखने का जो तरीका होता है पाइथन में, वो एलिफ करके लिखा जाता है, जैसा कि आप इस वेरिएबल में देख रहे होगे। इस जो यहाँ पे जिस तरीके का यूज़ किया हुआ है सिंटेक्स, उसमें आप देख सकते हो ग्रेड पॉइंट्स। अब क्या चेक कर लिया कि परसेंटेज चेक कर लिया, अब ग्रेड पॉइंट्स चेक करते हैं। चूँकि यहाँ पे ग्रेड पॉइंट आपका 320 है, तो 320 इज़ नॉट लेस देन 300, तो ये वाला आपका क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा। तो फाइनली आपका एल्स में चला जाएगा, जहाँ का मतलब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो ये इफ़ से एल्सिफ पे गया और एल्सिफ से एल्स पे आ गया। आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो आपको इस तरीके का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ। तो अभी पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले को, इसको मैं हटा करके रन करता हूँ पहले तो अब मैंने क्या किया है कि एक वाइल लूप पे आ गया मैं। वाइल लूप, फॉर लूप, ये डू वाइल लूप, ये सब अगर आपने जावा पढ़ी है तो ये सारे लूप्स जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में खासकर। लेकिन यहाँ पे एक तो फॉर लूप को फॉर लूप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इटरेटर। और दूसरा जो वाइल लूप है वो यूज़ होता है ज़्यादातर, डू वाइल यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, x इक्वस टू 0, x एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू डाल दी 0। अब चेक किया कि अगर x की वैल्यू 5 से कम है, x की वैल्यू अगर 5 से कम है तो आप इसको प्रिंट करते रहो, और फिर प्रिंट क्या करो, प्रिंट x करो। और हर इटरेशन पे, लूप के एक इटरेशन पे जा करके आप इसको +1 करते जाओ। तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे ही 5 के ऊपर आएगी तो यहाँ पे 5 के बराबर भी आ गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका वो जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हो 0 से लेकर के 4 तक गया, और द मोमेंट x रीचेस टू 5 ये वहाँ पे रुक गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। अब क्या हम इससे 2 की एक टेबल लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं अभी प्रिंट ना हो उसके लिए x की वैल्यू 5 कर देता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ। तो मैंने 2 की टेबल लिखने के लिए एक लूप चलाया, इंक्रीमेंट करके मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने ये ट्राई किया कि इंक्रीमेंट 1 से लेके 10 तक हो, लेस देन 11 का मतलब 10 तक हो, और प्रिंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए इंक्रीमेंट का, और इंक्रीमेंट को हर बार 1 से आप 1 करते जाओ, +1 करते जाओ उसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चूँकि ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये बन गया आपका 2 का टेबल, 2 4 6 8। अब इसके बाद बात आती है इंडेंट क्या होता है, या इंडेंटेशन। वैसे तो इंडेंटेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाइथन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि पाइथन में अगर आपने इंडेंटेशन ख़राब कर दिया तो मामला गड़बड़ है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये इफ़ ट्रू और फिर उसके बाद कॉलन, जैसे ही आप कॉलन लगाते हो वहाँ से ब्लॉक स्टार्ट होता है, और ये ब्लॉक तब तक चलता है जब तक आपका इंडेंटेशन डिस्टर्ब नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल ये प्रिंट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि नीचे वाला जो आपका सिंटेक्स था उसको एक लेवल इंडेंट कर दिया। चूँकि ये पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा का सारा एक ही लाइन में आना चाहिए। तो इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड इंडेंट की एरर आ गई और ये कोड नहीं चला। अगर मैं एक लेवल पीछे लेकर के जाता हूँ तो भी ये प्रॉब्लम सेम रहती है, और अभी ऐसा करते हैं तो ये फिर रन हो जाता है। अब बात आती है, तो सेम इस तरीके का भी है। अब ये होता है कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, अभी मज़ा नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया अटेंडेंस परसेंटेज, फिर एक दूसरा वेरिएबल लिया ग्रेड पॉइंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अगर अटेंडेंस परसेंटेज 75 से ज़्यादा है और ग्रेड पॉइंट भी 300 से ज़्यादा है तो फिर आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन दे देंगे जयराम जी की। इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, चूँकि ये 80 और 320 दोनों ही इससे ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे ये आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिल गया। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे ये जो दो
कंडीशंस हैं उसको कॉन्केटनेट करते हैं एंड ऑपरेटर की वजह से, एंड ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पे एम्परसेंड या फिर पाइप जो कि और के लिए यूज़ होता है, ये इसमें पाइथन में मान्य नहीं है। आपको या तो एंड यूज़ करना पड़ेगा या फिर और लिटरल्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप कोई सिंबल्स यूज़ करके इसको नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल में। अब अगर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ब्लॉक्स में जैसा मैंने बताया कि कॉलन से आपके ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये सारे एक ही इंडेंटेशन पे होगा। इन जनरल 4 स्पेसेस या 1 टैब से हम अपना इंडेंटेशन कवर करते हैं और ये इसको रीडेबल बनाता है। एल्स में जाते हैं तो एल्स में जैसे अगर आप मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे इतने सारे इफ़ एल्स के बाद इसने फाइनली ए लिख दिया, क्योंकि ये जो मार्क है 76 है, यानी 40 के नीचे आएगा तो फिर ये होगा, 40 के ऊपर होगा तो एल्स आएगा। फिर ये नेस्टेड वाली कंडीशन आ जाती है। अब इसके अंदर ये चेक कर रहा है तो यहाँ पे अगर हमने प्रिंट किया तो इसने ये ए प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं कि पाइथन में कुछ चीज़ें जो स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशली अगर कोई आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो जैसे ऑफन वी हैव टू कंपेयर इफ अ वैल्यू बिटवीन टू लिमिट्स। अगर आपको दो नंबर हैं उनके बीच में एक रेंज को टेस्ट करना है तो वो आप पाइथन में बड़ी इजीली कर सकते हो एक सिंगल एक्सप्रेशन में। और इफ अ स्ट्रिंग इज लेक्सिकोग्राफिकली बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा, अगर आपको इस तरीके की कुछ चीज़ें कंपेयर करनी है तो वो आप कर सकते हो थ्रू दिस। तो आपने क्या किया, x को 19 लिखा, 17 आपने चेक किया कि क्या x 17 के बीच में है और 21 के बीच में है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि y की जो वैल्यू है वो है a और सॉरी c, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जो आपका y है वो a के से बड़ा है और c से d से छोटा है। अब इसको ज़रा चेक करते हैं, रन करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो जैसा आप देख रहे हो इसका रिज़ल्ट ट्रू आता है। अब मैं इसको ई कर देता हूँ तो आप देख रहे हो फॉल्स। तो ये बहुत ईजिली एक रेंज को समझता है। पाइथन काफ़ी स्मार्ट लैंग्वेज है। इसी तरीके से ये अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में गामा को भी बता सकता है, थीटा को भी बता सकता है, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। आप एक सिंपल से सिंटैक्स में एक बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, बड़े से लॉजिक को लिख लेते हो। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा लूप्स के बारे में और समझते हैं, तो ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे n की वैल्यू 10 है। इसको हम 0 से ले करके 10 तक इटरेट कर रहे हैं और हर बार दो नंबर जो है उसको माइनस कर रहे हैं। अभी तक हमने एक नंबर जोड़ा या घटाया था, अब कि हम दो नंबर से माइनस करेंगे। तो इसको जब रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि 10 8 6 4 2 ये इसमें आ गया। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा, क्योंकि अगर नेक्स्ट लाइन पे आपको नहीं बेचना है अपना आउटपुट तो यहाँ पे आप डेलीमीटर, इस तरीके डेलीमीटर के बाद इस तरीके का एक एंड इक्वल्स टू ब्लैंक लगा सकते हैं। तो ये फिर उस सीक्वेंस में इसको प्रिंट करता है। अगर आप कोई और सेपरेटर लगाना चाहते हो, लेट्स से कि मैं इसको एंड करना चाहता हूँ कॉलन से और मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल इसी में कि ए इक्वस टू 17, बी इक्वस टू 20। आपने ये दो वेरिएबल इसमें इनिशिएट किए और आपने एक वॉइल लूप चलाया कि ए की वैल्यू जब तक 5 से ज़्यादा है और बी की वैल्यू जब तक 7 से ज़्यादा है, तो आपको ए और बी को प्रिंट करना है सेपरेटेड बाई ये डबल कॉलन। तो उस तरीके से किसी में एक प्लस हो रहा है, किसी में एक माइनस हो रहा है ए में, किसी कंडीशन में आपका बी में 2 प्लस हो रहा है। इस तरीके से करते करते जिस भी ये इफ़ एल्स ब्लॉक में फॉलो करेगा, आपका वाइल लूप चल ही रहा है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कल का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम सीखेंगे इसका नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे हम स्ट्रिंग को समझेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। तो एक चीज़, जितने भी मैं आपको ये वीडियोस करा रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा। जैसे आज का जो मैंने आपको फॉर लूप सिखाया है, इसमें आपको स्टार का एक पैटर्न बनाना है, जो कि इस तरीके का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके का एक स्टार का पैटर्न बनाना है और उसको आपको सबमिट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इस वीडियो को फॉलो करने के बाद वो कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ये आपकी एक तरीके की
तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को बुकमार्क करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है जो आपके साथ पाइथन सीखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी स्ट्रांग कम्युनिटी होगी।